क्या फर्क पड़ता है, कोई पता नहीं। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु प्रज्ञा प्रसादेन मूर्खो वा यदि पंडितः यस्तु संबुध्यते तत्वं विरक्तो भवसागरात्। मूर्खो वा पंडितो वा गुरु प्रसादेन, we do not have to evaluate the one from हिंदी। हम जिससे सीखते हैं उसका मूल्यांकन नहीं करना है। जिसका मूल्यांकन करते हैं कि कोई अच्छा है, कोई ठीक है, या किसी प्रकार की तुलना करते हैं, तो हम उनसे सीख नहीं सकते। ये बहुत महत्व की बात है। आपका अनुभव होगा, कई जगह हम चले जाते हैं सत्संग को, तो वहाँ जो बता रहे हैं उसका प्रभाव अपने जीवन में आने के स्थान पर हम तुलना में लग जाते हैं। ये हमारे मन की जो कमी है, इसको हटाने के लिए यहाँ बताया है जो विरक्त पुरुष है वह इन चीज़ों में ध्यान नहीं देता। तो यस्तु संबुध्यते, हमको किसने बताया है इससे ज़्यादा महत्व की बात है क्या बताया है। तत्व के तरफ हमारी दृष्टि हो तो जब गुरु के आशीर्वाद से, अब गुरु का आशीर्वाद क्या है? गुरु का आशीर्वाद है हम अपने को बदलने को तैयार हैं। हम अपने जीवन के हर एक अनुभूति से कोई ना कोई सीखने के लिए तत्पर है। तो जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से सीखता नहीं, उसको भगवान भी नहीं सिखा सकता। तो ऐसा भवसागरात् विरक्तो भवति, वो इस संसार से विरक्त होकर के अपने स्वरूप में स्थित है। यहाँ तक हमने कल देखा था। अब 24वें श्लोक में कहते हैं राग द्वेष विनिर्मुक्तः सर्वभूतहिते रतः दृढ़बोधश्च धीरश्च स गच्छेत् परमं पदम्। राग द्वेष विनिर्मुक्तः, अब ये हमारे अंतःकरण की स्थिति बताते हैं। तो साधना किसको कहते हैं? राग द्वेष विनिर्मुक्तः, अपने हृदय से राग और द्वेष हमेशा के लिए मिट जाए। और ये मिट जाते हैं केवल समझदारी से। देखो,
और इसके लिए साधना क्या करनी है? देखो सुनो मत बोलो। जहां हमने जगत के तरफ देख करके किसी भी प्रकार से रिएक्शन करी शब्दों के द्वारा, तो हमने उसको सत्य माना है। तो राग द्वेष विनिर्मुक्तः, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ये दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। फिर सर्वभूत हिते रतः, सबके भलाई में लगे हैं। देखो, सबकी भलाई क्या होती है? किसी को परेशान मत करो, ये बहुत बड़ी भलाई है। हम लोग अपने विचारों को अन्य पर लादते हैं, ये है, नहीं ऐसा करो, ये करो, वो करो। और छोड़ो नहीं यार, तुम अपने काम में लगे रहो ना। ठीक? तो सर्वभूत हिते रतः। आगे कहते हैं दृढ़ बोधश्च धीरश्च। फिर दृढ़ बोध, सपने में भी हमारे मन में किसी के भी प्रति कोई भी रिएक्शन नहीं आनी चाहिए। किसी के भी प्रति कोई रिएक्शन नहीं। आपने अनुभव किया होगा, कई बार कोई व्यक्ति जब देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि वो आपके ऊपर में धावा बोलने वाले हैं, क्योंकि उनके दृष्टि में डेप्थ नहीं है, रिएक्शंस है। देखो, आपने भगवान रमण महर्षि के चित्र देखे होंगे, उनकी आंखें कितनी सुंदर लगती है। और ओशो की आंखें देखी होगी, तो ओशो की भी आंखें बड़ी है और भगवान रमण महर्षि की भी बड़ी है। दोनों में कितना फर्क है? इसका कारण क्या है? कारण हमने जब जीवन में किसको महत्व दिया है, प्रकृति को या परमात्मा को? इसीलिए जो लोग बहुत ज़्यादा योग साधना करते हैं या त्राटक करते हैं, तो त्राटक करने से व्यक्ति बहुत ही इतना एकाग्र हो जाता है कि उसकी एकाग्रता को अगले व्यक्ति सहन नहीं कर सकते। हिज पर्सनैलिटी इज वेरी स्ट्रांग, इम्पोजिंग। इसीलिए दृढ़ बोध क्या हो गया? जो अपने आप में सहजता से शांत है। हमको कुछ प्राप्त नहीं करना, कुछ खोना नहीं है। दृढ़, और ये झटका नहीं है कि एक आध बार आके फिर चला गया। हाँ, दृढ़ बोध, इसमें फिर कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, जिस प्रकार से हमको अपने होने में कोई संदेह नहीं है कि मैं हूं या मैं नहीं हूं। दूसरी जगह लिखते हैं कि हमको संदेह नहीं है कि मैं देह हूं या नहीं हूं। तो जितनी दृढ़ता से हम अपने को देहात्म भाव से स्वीकार करते हैं, उतनी ही दृढ़ता से जब हम अपने स्वरूप में निष्ठावान होते हैं, उसको कहते हैं दृढ़ बोधश्च। और ये कौन होगा? धीरश्च। धीर, जो समझदारी से जीवन चलता है, चलाता है। दृढ़ बोधश्च धीरश्च। धी माने बुद्धि। धीर, जो जीवन को बुद्धि के प्रकाश में चलाता है। स गच्छेत परमम पदम, वही अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। अब यह जो परमात्मा की उपलब्धि अनुभव है, वो क्या है, इसको ठीक से समझ लेना। देखो, सबसे बड़ी जो गलती साधक करते हैं, अपने को देह मानना पहली गलती।
दूसरी, अपने को जीव मानना। तीसरी गलती, हर देह में एक एक जीव अलग अलग है। ये तीन गलतियों से मुक्त होना है। इसीलिए जो तांत्रिक होते हैं, जो योगी होते हैं, जो अनेक सिद्धियों को प्रकट कर सकते हैं, उसका कारण क्या है? देखो, जैसे कल्पना करो, आपको कोई समस्या है और आप किसी महात्मा के पास गए, महाराज जी मुझे आशीर्वाद करो, क्या चाहिए तुमको? मेरी शादी करा दो। एक बहुत बड़े महात्मा हो गए गणेशपुरी में, नित्यानंद बाबा। वो कहते थे, मैं यहां हीरे देने के लिए बैठा हूं, हीरे, डायमंड्स, मैं यहां हीरे देने के लिए बैठा हूं। लोग आकर के हिंग मांगते हैं। देखो कितने फंसे हैं इसमें। कारण क्या है? ये इतनी सिंपल बात है कि इसमें कुछ करना ही नहीं है। आंखें अन्य को देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती। हमको इच्छा अन्य की होती है, स्वयं की इच्छा नहीं होती। और इसीलिए कामना से, इच्छा से उपरत होना, यही स्वरूप का अनुभव है। लेकिन उसकी भी इच्छा होती है, आई वॉन्ट टू गेट रियलाइज। क्या करोगे उसके बाद? देखो, और फिर मैं ज्ञानी हूं, मैं सिद्ध पुरुष हूं, दूसरे को आशीर्वाद दे सकता हूं, दूसरे का भला कर सकता हूं। इसीलिए अध्यात्म क्या है, इसकी बात इस 25 श्लोक में कहते हैं। घटे भिन्ने घटाकाशः आकाशे लीयते यथा देहा भावे तथा योगी स्वरूपे परमात्मनि। ये भी हमने आपको उदाहरण दिया था, इस पर चिंतन करो। ये बोतल में पानी है। पानी इसलिए है कि ये खाली है। तो खालीपन माने आकाश, अवकाशात आकाश। अब ये बोतल को मैं हिलाऊं इधर से उधर में, तो पानी भी वही जाएगा जहां बोतल होगी। एक एक्सपेरिमेंट क्लियर। फिर ये बोतल को हमने एकदम खाली कर दिया। अब खाली बोतल है। अब खाली बोतल को हम हिलाएंगे यहां से वहां, तो उसके अंदर का जो आकाश है, बोतल आकाश, वो हिलेगा क्या? अब इससे क्या सीखा? पानी बोतल के अंदर है, लेकिन बोतल आकाश के अंदर है। इसीलिए जब बोतल टूट जाती है तो ये आकाश कहीं बाहर निकल के नहीं जाता, लेकिन बोतल टूट जाए तो पानी बाहर निकल जाता है। ये बात जिस दिन आपके गले उतरेगी, उस दिन समझो भगवान की बड़ी कृपा हो गई। देखो, तो यह जो आकाश है, इसको बोतल से कोई लेना देना है क्या? घटे भिन्ने, जब घट माने बोतल, अब घट माने बोतल इसलिए कि हम लोग घटिया है, बोतल समझ में आती है, घट समझ में नहीं आता। तो बोतलें भिन्ने, तो घटे भिन्ने यथा घटाकाश आकाशे लीयते। तो यह जो बोतल का आकाश है, ये बोतल टूट गई तो आकाश बाहर निकल नहीं जाता, क्योंकि बोतल आकाश में है, आकाश बोतल में नहीं है।
कहाँ जाना कहाँ आना है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। देखो महाराज, यही बात समझनी है, बाकी कुछ नहीं करना। दृष्टिकोण बदलना है। इस मकान के दृष्टि से हम मकान के अंदर है और हमारी कार बाहर है, देखो। लेकिन आकाश के दृष्टि से देखो तो अंदर बाहर का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार से बाहर हवा है, अंदर हवा है। बाहर की हवा सार्वजनिक है, अंदर की हवा वैयक्तिक है, 2 BHK। मुंबई के लोगों की खुशी की कल्पना या अनुभव क्या होता है? खड़े हैं, उसमें बस आ गई, आपके नंबर की बस आ गई, चढ़ने को मिला मौका, खड़े रहने को, डंडे के पास खड़े रहे, एक एक चीज खुशी बढ़ रही है। धीरे धीरे लोगों की खुशी ऐसी होती है। इसलिए जहां हमने ये समझ लिया बाहर है हवा, अंदर है हवा, दोनों का संबंध यदि टूट जाता है तो जीवन संभव नहीं। और इसीलिए समझना क्या है, देह हवा में है कि हवा देह में है। देखो, तो ये जो होते हैं ना, मरने की बात कहाँ जाते हैं, माने मर गए तो हवा बाहर निकल गई, ये मकान टूट गया तो आकाश बाहर निकल जाएगा। देखो, इसी प्रकार से मन, जो वस्तु मन में प्रवेश नहीं करती उसकी सत्ता हमारे लिए नहीं होती। तो वस्तु कहाँ है? बाहर है। ज्ञान कहाँ है? अंदर है। देखो, बिल्कुल सिंपल बात है, कठिन नहीं है। तो दो यदि मन हो, एक वस्तु कहाँ है ये आपको दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपका मन अलग है, मेरा मन अलग है। लेकिन यदि ये वस्तु, ये रुमाल बाहर है, मुझे दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? वहां वस्तु है, वहां नहीं, मेरे अंदर दिख रहा है। तो एक ही मन बाहर और अंदर इस भागों में डिवाइड हो गया है। तो अर्थ क्या हो गया कि मन में सब कुछ है, जगत भी मन में है और देह भी मन में है। इसीलिए यह जब देहात्म भाव खत्म हो जाता है तो मन को कुछ नहीं होता, लाभ भी नहीं, हानि भी नहीं। जब ये मकान टूट जाता है तो आकाश को लाभ भी नहीं, हानि भी नहीं, जो का त्यों है। चिंतन करते रहो महाराज। घटे भिन्ने यथा घटाकाशः आकाशे लीयते यथा देहा भावे तथा योगी। इसी प्रकार से देहात्म भाव जब समाप्त हो जाता है तो योगी परमात्मनि स्वरूपे लीयते, अपने स्वरूप में वापस आ जाता है। वापस आ जाता है माने कहीं गया था क्या? अब ये हम इस प्रकार से चल रहे हैं, इस किसको पूछेंगे? किसको नहीं पूछ सकते आप। आपको स्वयं को पहचानना है। वो इसके एक दो लक्षण आपको बताते हैं। जगत में दो चीजों के कारण हम परेशान होते हैं, एक वस्तुओं के कारण और दूसरा व्यक्तियों के कारण। वस्तुओं को लेकर के इच्छाएं होती है और व्यक्तियों को लेकर के अपेक्षाएं होती है। देखो, वस्तु को लेकर के क्या इच्छा होती है? ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। और व्यक्तियों के लेकर के क्या अपेक्षा होती है? इसने ऐसा करना चाहिए, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दो बातें हृदय से समाप्त हो जाती है।
क्योंकि अब देहात्म भाव खत्म हो गया है। तो देहात्म भाव जब होगा तभी मैं और ये अलग अलग है। इच्छा हमेशा अन्य की होती है, स्व की नहीं होती। जहां रिश्ते नाते हैं वहां संसार शुरू हो गया। देखो इतनी महत्व की बात है। जहां रिश्ते हैं वहां अपेक्षा है, जहां अपेक्षा है वहां उपेक्षा है। इस जगत में ऐसे रहो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः। दुनिया शुरू होती है जब हमने कार्य कारण को सत्य माना है, और फिर उसके बाद दुनिया निर्माण होती है। शिष्य और गुरु, शिष्याचार्यतया, फिर पितृपुत्राद्यात्मना, फिर माँ बाप भाई बहन, अपना पराया, संसार सुनो, कुछ बनो मत, यही अध्यात्म है। घटे भिन्ने घटाकाश आकाशे लीयते यथा देहा भावे तथा योगी। उसी प्रकार से देहात्म भाव समाप्त हो गया तो योगी स्वरूपे परमात्मनि लीयते, हम अपने पास वापस आ गए। हम रोज रियलाइज होते हैं, रोज सुषुप्ति अवस्था में, लेकिन उसको पहचानते नहीं। उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक होती है। देखो तो जागृत अवस्था जब सुषुप्ति की जैसी होती है तब उसको कहते हैं रियलाइजेशन। तो सुषुप्ति में ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, ना कोई देश है ना कोई काल है, लेकिन हम जरूर है। तो यह जो अपना स्वरूप सुषुप्ति का है, तो क्या है सुषुप्ति में? पहली बात, अन्य की प्रतीति नहीं। जब अन्य है ही नहीं तो किससे दोस्ती करोगे, किससे दुश्मनी करोगे? देखो सुषुप्ति में क्या है? परिच्छिन्नता की कल्पना नहीं है। परिच्छिन्न नहीं है तो इच्छा भी नहीं होगी। देखो जिसकी शादी हो गई है उसको फिर से शादी करने की इच्छा हो सकती है क्या? नहीं। फिर उसको क्या इच्छा हो सकती है? डाइवोर्स करने की। देहा भावे तथा योगी स्वरूपे परमात्मनि लीयते। उक्तेयम कर्म युक्तानाम मतिर्यान्ते पिसागति न चोक्ता योग युक्तानाम मतिर्यान्ते पिसागति। ऐसा कहा है शास्त्रों में। कर्मयुक्ता नाम या मति अंते, जो कर्म में फंसे हैं। कौन कर्म में फंसे हैं? जिसने अपने आप को देह माना है और जिसने अपने आप को जीव माना है। जब मैं अपने आप को देह मानूंगा तो क्या होगा? मैं आपसे अलग हूं, मैं देह के अंदर हूं, आप बाहर हो। देखो मैं अपनी देखूंगा, आप जाओ भाड़ में। देखो महाराज यही संसार है। तो कर्मयुक्ता नाम या मति अंते, जो हमारा आखिरी विचार होगा उसके अनुसार हमारा अगला जन्म होगा। ये बात शास्त्रों में कही है। लेकिन न उक्ता, शास्त्रों में ये नहीं कहा है योग युक्ता नाम। जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है वो जब देह का त्याग हो जाता है तो वो कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं जाते। देखो हमने बोतल का पानी
किसी गंगा जी में डाल दिया या गटर में डाल दिया, तो क्या सबका सब पानी डाल दिया? नहीं। इसी प्रकार से यदि हमने अपने आप को देह माना है तो यह पाप पुण्य धर्म अधर्म अगला जन्म पिछला जन्म होगा। लेकिन जो अपने स्वरूप में स्थित है, अपने स्वरूप में स्थिति के अनेक जो लक्षण है उसमें एक लक्षण है, हम बिना प्रयत्न के सहज रूप से शांत रह सकते। जैसे 10 लोग होते हैं तो कहना पड़ता है, अरे चुप रहो ना जरा यार, कब से बक 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 चल रहे, चुप रहो। जब अकेले होते हैं तो अंडर में पोल्ट्री फार्म खुल जाता है। देखो इतनी सरल साधना है, रिमेन विदाउट बिकमिंग एनीबडी। कुछ बनो मत। न उक्ता योग युक्ता नाम मतिर्यांते पिसागति। क्योंकि जो इस स्वरूप में निष्ठावान हो गए योगी, वो कैसे है, अब उनके मन में किसी को भी लेकर के कोई विचार आते ही नहीं। देखो तो सुषुप्ति की अवस्था है? नहीं नहीं, सुषुप्ति की नहीं है, वो जागृत है, सब कुछ हो रहा है, सबका आधार है, लेकिन किसी का प्रभाव नहीं। नहीं तो अध्यात्म का तात्पर्य ईंट पत्थर जैसा हो गया, ये खंभा रियलाइज है, देखो नहीं। अब इसका तात्पर्य बताते हैं, एवं ज्ञात्वा त्वम उम्मार्गम योगिनाम नैव कल्पितम या गति कर्मयुक्तानाम सा च वागेन्द्रियात् वदेत्। योगिनाम या गति क्वापि यकथ्या भवतोर्जिता। कर्मयुक्तानाम या गति, जो कर्म में फंसे हैं उनको क्या होता है, ये बात शब्दों से बताई जाती है। वाग इंद्रियात वदेत, वाणी से इसका डिस्कशन हो सकता है। पुण्य कर्म करो तो स्वर्ग में जाओगे, पाप करो तो नरक में जाओगे। लेकिन या योगिनाम गति स्वा अकथ्या, लेकिन यह योगी की गति क्या होगी ये बोला ही नहीं जा सकता। पानी को लिया बोतल से और हमने गंगा जी में डाला तो ये स्वर्ग में गया पानी, गटर में डाला तो ये नरक में गया। लेकिन ये बोतल जब टूट जाती है तो उसमें का आकाश स्वर्ग में गया है कि नरक में गया। ये शब्दों के परे है। जो शब्दों के द्वारा वर्णित होता है वह प्रकृति है, वह संसार है। शब्दों के परे क्या है? जो शब्द के भाव अभाव दोनों का आधार है, लेकिन शब्द का होना या शब्द का नहीं होना दोनों के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता है वो अपना स्वरूप है। जैसे आंखें कैसी है ये आंखें को कभी नहीं दिख सकता, कितना भी ट्राई करो आप। सिद्धांत सिंपल है, जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। तो योगी नाम या गति क्वापि यकथ्या भवतोर्जिता, तो जिन्होंने धीरे धीरे इस द्वैत को जीत लिया है, अपने स्वरूप में है, तब आप देखेंगे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है ना, उसमें सफलता को लेकर के अभिमान नहीं होगा,
और असफलता को लेकर के दुख नहीं होगा, क्योंकि ये सब दुनिया की चीजें चल रही है। ऐसा ही था, ऐसा ही है, रहेगा ऐसा ही। देखो आजकल चारों तरफ ये झगड़े चल रहे हैं ना, हर देश में कोई किसको मार रहा है, कोई तूफान हो रहा है, कुछ हो रहा है, लोगों में झगड़े हो रहे हैं, समुद्र फट रहे हैं, उसके बाद चारों तरफ बारिश हो रही है। ये क्या पहली बार हो रहा है? ये हमेशा ही रहा है। कुछ भी बात आज तक नई नहीं हुई। उसको जब हम सत्य मान करके उसी में फंसे रहते हैं, तब हमारा देहात्म भाव समाप्त नहीं हुआ। तो क्या बोले? नहीं नहीं, बोलो टाइम पास करने के लिए। ये ऐसा विषय है कि जिसके द्वारा पाप पुण्य निर्माण नहीं होते। समझो आपने कहा बड़ा तूफान आ गया यार, आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम नहीं, कोई बात नहीं। कोई पाप हो गया, पुण्य हो गया? तो ये केवल टाइम पास करने के लिए एक आध वाक्य बीच में छोड़ दो और भूल जाओ, अच्छा मैंने कहा था। तो एवं ज्ञात्वा त्वम उम्मार्गम योगिनां नैव कल्पितम् विकल्पवर्जनं तेषां स्वयं सिद्धि प्रवर्तते। एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार से जाना है। किस प्रकार से? ये भी बात हमने आपको 10 बार बताई है। जिस ज्ञान में ज्ञाता निर्माण नहीं होता वो परमात्मा है। कठिन नहीं है। जिस अनुभव में अनुभव कर्ता निर्माण नहीं होता वो परमात्मा है। जिस कर्म में कर्ता नहीं होता वो परमात्मा है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, भगवद गीता कहती है साधना यही है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूं। तो ये सब चीजें हमने आप ही से सीखी है और हमको उसमें बड़ा मजा आता है। एक आदमी बता रहा, आप वहां बैठो, एक आध बार एक आध शब्द छोड़ दिया ताकि आप इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसे नहीं कर रहे, इंटरेस्ट दिखाओ लेकिन इंटरेस्ट लेना मत। तो एक कहता है, स्वामी जी आपको याद है हम एक बार मिले थे वहाँ, कहाँ मिले थे? जुमरी तलैया में। हाँ हाँ हाँ, वहाँ हमने पापड़ और चने खाए थे। हाँ। दूसरा सुन रहा, वो चुप चुप रहेगा क्या? जुमरी तलैया कहाँ है स्वामी जी? तुम्हारे दिमाग में। आप देखेंगे 2-4 आदमी बोल रहे हो ना, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हम तड़पते हैं, कोई जरूरत नहीं है। देखो एक ने बताया कि हम वहां जा रहे थे, इतनी भीड़ थी कि हमारे गाड़ी वहां घंटों तक खड़ी रही और उसमें पेट्रोल खत्म हो गया। जब जगह खुल गई तो पेट्रोल ही नहीं। अब हम परेशान। अब वो बता रहा, सुन के छोड़ छोड़ दो ना। अच्छा, मैं भी एक बार जब गया था, किसने पूछा? हु आस्क्ड यू? देखो बहुत बड़ी साधना है। कोई भी अपने भूतकाल को मत ले आओ। एवं ज्ञात्वा त्वमुम मार्गम योगिनाम नैव कल्पितम। यह जो अनुभव है ये काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक अनुभव बदलता है कल्पना के अनुसार। पहले कल्पना होती है कि इसके सिवा मैं जिंदा नहीं रह सकता, शादी करूंगा तो इससे ही करूंगा, जय माता दी, शादी करा दो। फिर दूसरी कल्पना, इसके कारण मैं दुखी हूं तो इसको छोड़ दो। देखो संतो, इसीलिए एवं ज्ञात्वा अमुम मार्गम न कल्पितम, ये कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। तो आप धीरे धीरे
इतने वर्तमान में रहने लगोगे कि बिना किसी प्रयत्न से यू आर एट पीस विथ योरसेल्फ। एवं ज्ञात्वा त्वं मार्गम योगिनाम नैव कल्पितम। तो विकल्प वर्जनम तेषाम। विकल्प वर्जनम माने क्या? अब उनके मन में कोई भी ऑप्शन बचे नहीं रहते। अब कौन से ऑप्शन है? एक सिंपल उदाहरण बताता हूं। मैं हूं या मैं नहीं हूं, ये ऑप्शन है क्या? हमारे अभाव की अनुभूति असंभव है। तो जब हमको अपने अभाव की अनुभूति हो ही नहीं सकती, तो मैं हूं कहने की क्या जरूरत है? तो जो अस्ति नास्ति प्रत्यय के परे है, वो अपना स्वरूप है। एवं ज्ञात्वा तम मार्गम योगिनाम नैव कल्पितम। तो ये जो मार्ग है काल्पनिक नहीं है, वो वास्तविकता है। कल्पना वो होगी, वो बदलती रहती है समय के अनुसार। विकल्प वर्जनम तेषाम, कोई भी विकल्प नहीं, अपने होने में कोई विकल्प नहीं। स्वयं सिद्धि प्रवर्तते, इसको कहीं से बाहर से नहीं लाना है, किसी को पूछना नहीं है। डॉक्टर के पास गए, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब चुप बैठो, पकड़ लिए आपकी पल्स, आपको पित्त का विकार है। मैंने तो बताया नहीं, हमको मालूम है सर। स्वयं सिद्धि प्रवर्तते, उनको बोलने की कोई जरूरत नहीं, वो देख लेते हैं। इसी प्रकार से हम अपने स्वरूप में स्थित है या नहीं है, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और ना हमको किसी को सर्टिफिकेट देना है। वो महात्मा मुझे लगता है रियलाइज है, कभी कभी लगता है। देखो महाराज, विकल्प वर्जनाम तेषाम स्वयं सिद्धि प्रवर्तते। हमको कहीं से कुछ मिलता नहीं। स्वास्थ्य रोग शरीर को लेकर के आएंगे जाएंगे, मन में या सूक्ष्म देह में विकार विकल्प संकल्प आएंगे जाएंगे, हमको कुछ नहीं होता। इसके लिए जो हमारे शास्त्र बताते हैं, यदि आपको शारीरिक कष्ट है तो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ। क्यों? अभी जिंदा हो। अरे यार, मुर्दे के घुटने दुखते नहीं। तो हम जिंदा है, इसके लक्षण क्या है? कमर में दर्द, कॉन्ग्रेचुलेशन। कमर में दर्द कहाँ? झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, रियली कमर में दर्द है, कमरे में दर्द है। कहो कमरा है, कमर कहाँ है? देखो संतो, धीरे धीरे जीवन इतना हल्का फुल्का हो जाता है। तो जब देह मर जाता है, ये देखो, ये है ज्ञान। जब देह मर जाता है तो देह मरता भी नहीं। जिंदा है तो जिंदा है, मरता है तो मरता नहीं। फिर क्या हो क्या गया? तो ये पंच महाभूतों का जो बखेड़ा है, ये पंच महाभूत वापस चले जाते हैं। हमारी स्थिति मालूम है कैसे? हमने बैंक से लोन लिया और उसके बाद जब पेमेंट की बात आती है तब दुखी होते हैं। उसी प्रकार से ये पंच महाभूतों को इकट्ठा करके भानुमति ने कुंभा जोड़ा, और जब ये वापस करने का समय आता है तब दुखी होते हैं। विजय मल्ल्या कहीं के। देखो कैसे बढ़िया गाली है। जीवन में आनंद ही आनंद है महाराज, दुख नहीं है कहीं। वैसे ही मन के क्या रोग है? मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, काम क्रोध लोभ मोह, ये मन के रोग है। कब? जब मन जिंदा है तब।
जब मन मर गया तो काम भी नहीं, क्रोध भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर मन मरने के बाद क्या होता है? वही होता है जो देह के मरने के बाद क्या हो गया, देह कारणात्मक स्थिति को प्राप्त हो गया, कारण में वापस चला गया। वैसे ही मन जब मर जाता है तो क्या होता है, मन चैतन्य में लीन हो जाता है। हमारा मन को मारना माने क्या, अपनी इच्छाओं को दबा के रखना, और अंदर में गुजर 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 हो रहा है। तो ना तो देह मरता है ना तो मन मरता है। तो स्थूल देह का रोग उसको व्याधि कहते हैं, सूक्ष्म देह का रोग उसको आधि कहते हैं, और कारण देह का रोग जो है उसको अविद्या कहते हैं। अविद्या माने क्या, अपूर्ण ज्ञान। तो ज्ञान की जो अपूर्णता है, वो जो नहीं है वो निर्माण करती है। मैं देह हूं ये सब परेशानी नहीं है, यही देह मैं हूं, अन्य देह मैं नहीं हूं, यहां से संसार शुरू होता है। तो जैसे ये देह मैं हूं इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन उसी को सत्य मान लिए। देखो धीरे धीरे ये बातें जब समझ में आ जाती है ना, तब उसका प्रभाव अगले श्लोक में बताते हैं। तीर्थे वान्त्यजे गेहे वा यत्र कुत्र मृतोपि वा न योगी पश्यते गर्भम परे ब्रह्मणि लीयते। अब ऐसे जो ज्ञानी महात्मा होते हैं वो कहीं भी मरे क्या फर्क पड़ता है, कहाँ कहाँ मर सकते हैं लोग, तीर्थ यात्रा में जा करके मरेंगे। कितने लोग, एक हम जानते हैं वो कलकत्ते के रहने वाले, काफ़ी बंगाली लोग वृंदावन में नहीं, वाराणसी में आके रहते हैं केवल मरने के लिए, कि हमको वाराणसी में ही मरना है, आकर के रहेंगे। एक दिन हो गया, एक साल हो गया, 5 साल हो गए, 6 साल, मरते ही नहीं। अरे क्या करेंगे। अच्छा ऐसा करते हैं, पोते की शादी है, शादी करके आएंगे, शादी अटेंड करने के लिए कलकत्ते गए, वहां मर गए। तो हम भी यही करते हैं, हर साल हम जाते हैं वाराणसी मरने के लिए, हर जगह में फेल। देखो तीर्थे या अंत्यज गेहे, किसी शूद्र व्यक्ति के घर में जाके किसी ने देह त्याग दिया, यत्र कृत्र मृतोपि वा, और कहीं भी मरे ना, रास्ते पर एक्सीडेंट से पेड़ के लटक करके कहीं भी मरे, न योगी पश्यते गर्भम, उसके लिए फिर पुनर्जन्म नहीं है। कारण क्या है, उसने मृत्यु को स्वीकार ही नहीं किया। देखो आपको गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या कहते हैं, आपके गवर्नमेंट जॉब में नौकरी से निकाल दिया, और यदि आपने स्वयं होकर के वीआरएस ले ली, फिर कौन निकाल सकता है आपको? जहां स्वयं होकर के देहात्म भाव का त्याग कर दिया, कौन मरेगा, कौन जलेगा। स योगी पश्यते न योगी पश्यते गर्भम परे ब्रह्मणि लीयते। तो जैसे घट टूट जाता है तो घटाकाश महाकाश में मिल जाता है, ये वाक्य है, वास्तविकता नहीं है। क्योंकि क्या घटाकाश मठाकाश नहीं था कि उसको मिलना है। देखो इसीलिए हमारे योग वशिष्ठ में और मांडुक्य कारिका में ये जो श्लोक है हमको बहुत अच्छा लगता है। न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। ना कोई बंधन में है ना कोई मुक्त होता है, ना कोई दुनिया है, ना निर्माण हुई है ना नष्ट हुई है, ना कुछ करना है ना कुछ पाना है, सत्य यही है।
हम यहाँ क्यों आ रहे? आपकी गलती। बताओ। हाँ, ये टाइम पास हो जाता है, फिर कहीं भी चले जाओ। न योगी पश्यते गर्भम परे ब्रह्मणि लीयते। अपने स्वरूप में वापस आ जाते। सहजम अचिंत्यम यस्तु पश्येत स्वरूपम घटति यदि यथेष्टम लिप्यते नैव दोषैः। सकृदपि यद तदभावात् कर्म किंचिन्न कुर्यात् तदपि न च विबद्धः संयमी वा तपस्वी। जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है, सहम सहजम अजम अचिंत्यम, यहाँ तू स्वरूपम पश्येत, जिसने अपने स्वरूप को इस प्रकार से पहचान लिया है। क्या है? सहजम, बिना प्रयत्न के हम हैं। डॉक्टर बनने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं, बिना किसी प्रयत्न के। इसी को एक सिंपल साधना पकड़ लो। डोंट स्ट्रगल टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, जस्ट बी। देखो, जहां जहां सहजता है वहां हम अपने स्वरूप में लीन है। हम ये प्रयत्न कर सकते हैं कि मुझे दिखाना है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना है, तो करना क्या है? आई वॉन्ट टू प्रूव। बिल्कुल सिंपल बात है महाराज। इसीलिए जहां सहजता होती है वहां हम अपने स्वरूप में प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, जहां प्रयत्न नहीं है वहां हम अपने स्वरूप में हैं। देखो, जब ठीक से दिखता नहीं तो प्रयत्न करना पड़ता है। वो पुस्तक को दूर ले लो, नजदीक ले लो, ये एंगल वो एंगल, ये क्या हो रहा है? प्रयत्न हो रहे हैं। क्यों? कि आंखें खराब हो गई है। देखो, सहजम और अजम, जिसका कोई जन्म नहीं हुआ। जन्म किसका होता है? जो पहले नहीं होता उसका जन्म होता है। बच्चे का जन्म होता है क्योंकि पहले बच्चा नहीं था, फिर शादी हो गई और उसके बाद बच्चा पैदा हुआ। तो क्या पहले हमको अपने अभाव का अनुभव हो सकता है? और दूसरी बात, क्या अभाव से कोई निर्मित हो सकता है? तो सहजम अजम अचिंत्यम, इसके बारे में कोई भी चिंतन नहीं हो सकता है। ये भी बात हमने आपको बताई थी। एक जैन के हम गए थे, उस अम्मा ने कहा कि स्वामी जी, आप लोग कहते हैं आत्मचिंतन करो, क्या है बताते नहीं। हमारी जो साध्वी आती है वो भी यही कहती है आत्मचिंतन करो, बताती भी नहीं। तो बताओ। हमने कहा क्यों बताए, हमारा मार्केट खत्म हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, जरूर बताओ क्या करना है। हमने कहा देखो, अनात्म चिंतन के अभाव को आत्मचिंतन कहते हैं। दूसरे के बारे में विचार करना बंद कर दो, उसी को आत्मचिंतन कहते हैं। सहजम अजम अचिंत्यम, यहाँ तो स्वरूपम पश्येत, ये अपना स्वरूप है, ये जिसने पहचान लिया है। घटति यदि यथेष्टम लिप्यते नैव दोषैहि, और यदि उसके द्वारा कुछ भी हो रहा हो, उसका जीवन कैसा भी हो, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीना, घटेति यदि यथेष्टम, यथेष्टम जो मर्जियाँ करेंगे।
एक सेठ जी थे, उनका नियम था, जब तक के किसी अतिथि को भोजन नहीं खिलाएंगे वो नहीं खाएंगे। एक बार ऐसा हुआ, कोई आया नहीं, वो खाना नहीं खाए। दूसरा दिन, तीसरा दिन, कोई आया नहीं। अब ये भूखे भगवान से प्रार्थना करें, भगवान किसी को भेज दो, मैं मर रहा हूँ खाने के लिए, कोई आता ही नहीं। मेरा नियम है कि जब तो कोई नहीं आएगा खिलाऊंगा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। दूसरे दिन आ गया एक, बोले चलो आज तो आ गया, फकीर फटीचर जैसा आ गया, बैठो खाने के लिए। बैठा, जैसे खाना रखा, अब वो खाने के लिए शुरू हो गए। बोले प्रार्थना नहीं करोगे? बोले नहीं करूंगा। बोले उठो यहाँ से, उठ चले गए। फिर भूखे सेठ जी, फिर भूखे। और फिर भगवान देखो, कल आपने किसी को भेज दिया था, लेकिन वो ऐसा यूजलेस आदमी था कि उसने आपकी प्रार्थना भी नहीं करी। भगवान कहते अरे बेवकूफ, मैं ही आया था, अब मैं अपनी प्रार्थना करूं क्या? देखो संतो, एक कहानियों का हिस्ट्री मत पूछा, ये कहाँ हुआ था? झुमरी तलैया में हुआ था। इसे सीखो, गेट द मैसेज। इसलिए घटति यदि यथेष्टम लिप्यते नैव दोषैहि, किसी के भी व्यवहार को देख करके उनका मूल्यांकन करना यह अध्यात्म नहीं है। सकृतपि तद भावात कर्म यत् किंचिन न कुर्यात्। और इसीलिए वो कुछ करे या ना करे, किसी के भी द्वारा वो प्रभावित नहीं होते। जैसे आंखें भगवान कृष्ण का विग्रह देखते हैं तो पवित्र नहीं होती, और गंदगी देखते हैं तो अपवित्र नहीं होती। सिद्धांत ये है कि जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। हम प्रकाशक है दुनिया के, लेकिन प्रकाशक होने के बाद भी हम इसमें अननेसेसरली इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखो, तो सकृदपि तद्भावात् कर्म किंचिन न कुर्यात् तदपि न च विबद्धः संयमी वा तपस्वी। और इसीलिए कुछ भी उनका जीवन हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं। ये उनको करना नहीं पड़ता, ये उनकी सहजता होती है। देखो, अब आंखें रूप रंग के द्वारा प्रभावित न हो, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? ये तो अपना स्वरूप है। इसी प्रकार से हम पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता, चाहे सत्संग हो, चाहे किसी ने गाली दी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बेशरम बनो, बेशरमाचार्य। तो आगे चलते हैं। निरामयम निष्प्रतिमम निराकृतिम, निराश्रयम निर्वपुषम निराशिषम, निर्द्वंद्व निर्मोहम अलुप्तम शक्तिकम, तमीशमात्मानम उपैति शाश्वतम। अब अपना स्वरूप क्या है ये बताते हैं। निरामयम, तो इसमें कोई भी दोष नहीं है, कोई भी दाग नहीं है। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, अच्छा बुरा कोई नहीं। देखो, उसके बाद निष्प्रतिमम, इसकी कोई प्रतिमा नहीं। इसीलिए जगत की परिभाषा आती है ना, नाम रूप। रूप माने आकार। यदि आपने आकार के अभाव को विषय बनाया तो आपका मन चैतन्य में वापस चला गया। देखो, आकाश क्या है? आकार का अभाव। लेकिन
आकार के प्रभाव में नहीं आता, ये अपना स्वरूप है। इसीलिए ये बहुत बड़ी साधना है, अभाव को विषय बनावे। तो दो चीजों को विषय बना सकते हैं, एक तो आकार का अभाव और दूसरा शब्द का अभाव। दो ही बातें हमारी जीवन में आती हैं जिसका जीवन में प्रभाव पड़ता है। इसके लिए आपको हमने बताया था, स्वयं अपने आप से मत बोलो, अन्य के साथ बोलने के पहले पूछ लो क्या बोलना जरूरी है, और तीसरी बात शांति का श्रवण करो। ये तीनों के तीनों शब्द के क्षेत्र में है। देखो, शब्द के द्वारा प्रभावित हो गए तो कुछ बोलेंगे, बोलने को कोई है नहीं तो अपने आप से बोलते रहेंगे, पागल हो जाएंगे। इसीलिए शब्द के अभाव को धारण करो। तो अपने आप से मत बोलो, किसी के साथ बोलने के पहले पूछ लो क्या बोलना जरूरी है। और तीसरी महत्व की बात, शांति का श्रवण करो, माने शब्द के द्वारा प्रभावित ना हो। ये जो अनुभव है, ये है अपना स्वरूप, निरामयम। उसमें कोई विकार नहीं, प्रकार नहीं, संस्कार नहीं, आकार नहीं। निष्प्रतिमम, इसकी कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा माने आकार, निराकृतिम, क्योंकि यह आकृति रहित है। अब हर चीज में आप खेल सकते हो। जैसे दृष्टि का कोई आकार नहीं, और इसीलिए किसी भी आकार की विरोधी नहीं है। तो जो निर्विरोध होता है उसमें विशेषता नहीं होती। जैसे दृष्टि सभी रूप रंग के प्रति निर्विरोध है, किसी का विरोध नहीं करती। तो इसका अर्थ क्या हो गया? दृष्टि को रूप भी नहीं, रंग भी नहीं, आकार भी नहीं। वही बात श्रवण शक्ति की है, वही बात अपनी है। जागृत पुरुष का क्या आकार होता है बता? पति का क्या आकार होता है? पत्नी का क्या आकार होता है? कुछ नहीं। जो निराकार है उसको हम आकार के रूप में ग्रहण करते हैं और दुखी होते हैं। कितनी सिंपल बातें हैं महाराज। और दुराग्रह हमेशा आकार को लेकर के होता है। एक आकार को लेकर के दुराग्रही होते हैं, नहीं काली माता ऐसी होती है, भगवान कृष्ण ऐसे होते हैं। दूसरे नहीं, कोई आकार नहीं, निराकार है, जो आकार है तोड़ो उसके। दोनों भी एक्सट्रीम है। देखो, जो आकार के द्वारा कम नहीं होता और निराकार के द्वारा जो बढ़ता नहीं, वो आकार निराकार के परे है, वो अपना स्वरूप है। निरामयम, निष्प्रतिमम, निराकृतिम, निराश्रयम। देखो, ये किसी पर अवलंबित नहीं है, किसी के आश्रय में नहीं है। अपना होना सबसे निरपेक्ष है। जब हमने विषयों का त्याग कर दिया तो इंद्रिय ज्यों के त्यों, इंद्रियों का त्याग कर दिया मन का ज्यों का त्यों, मन का त्याग कर दिया मैं ज्यों का त्यों। मैं, ये जो मैं है जागृत का, ये गल जाता है स्वप्न में। फिर दूसरा मैं वहाँ आता है स्वप्न पुरुष, वो भी गल जाता है सुषुप्ति में। लेकिन हम कहीं नहीं गलते हैं ना कहीं चलते हैं। सबसे बड़ी साधना यही है जिसको वेदांत में कहते हैं
अवस्था त्रय विवेक, ये विवेक को जागृत करे कि हम कौन है। जागृत में हम कुछ और होते हैं, स्वप्न में कुछ और होते हैं। जागृत में हम बड़े अमीर है, बड़े सक्सेसफुल है, खूब बिजनेस चल रहा है। सपने में भिखारी है, भूख से मर रहे हैं, फिर कहीं कुछ बाट रहे थे वहाँ पहुँच गए खाने के लिए, और वहाँ धक्के मार रहे तो नींद खुल गई। तो कहाँ गया भिखारी, कहाँ गया भिखारी। संतोष, जिस दिन हम इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे ना, किस चीज को, यह जागृत अवस्था स्वप्न तुल्य है। स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सति असत भवेत। कोई भी व्यक्ति स्वप्न स्वप्न के समय यह स्वप्न है ये नहीं पहचानता, जगने के बाद बड़े तीर मारते हैं। इतना बड़ा शेर आया था, अरे मैंने उसको मारा, खड़ा ले दिया। कहा? सपने में। जागृत में पत्नी के सामने मुंह नहीं खोल सकता, और स्वप्न में शेर को मारा। देखो संतो, समझ लो, इसको करना कुछ नहीं है। डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन लाइफ। निराश्रयम, कोई आश्रय नहीं। पुत्र, पति, पिता, भाई, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इन सब का आधार आदमी है। यदि आदमी नहीं तो सब के सब गायब हो जाएंगे। आदमी का आधार कुछ नहीं। फिर आदमी का आधार चेतना है। यदि चेतना हट गई तो आदमी मर गया। चेतना का आधार चैतन्य है। देखो, तो जब चेतना मिट जाती है, चैतन्य को कुछ नहीं होता। यह जो मार्ग है, इस मार्ग पर चलना, इसी को कहते हैं अवस्थात्रय विवेक। इसीलिए यहाँ शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो मां कुरु यत्नम विग्रह संधो। इस दुनिया में दोस्त दुश्मन निर्माण मत करो, सबके साथ प्यार से रहो और निकल जाओ। निराश्रयम निर्वपो निराशिषम, कोई देह देह नाम की वस्तु नहीं है। निर्वपुषम, देह को लेकर ही मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मैं हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन, ये सब देह को लेकर ही होता है। निराशिषम और निर्द्वंद्वम, देखो किसी प्रकार की हमारे अंतःकरण में इच्छा अपेक्षा नहीं है। जो तारी रहा है सो मारी रहा है। देखो, हम जो भी करते हैं ना, इसके पीछे एक ध्यान रखना, जो भी हम करते हैं टाइम पास करने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। जो कुछ मिलना है तो मिल ही रहा है, लेकिन कई बार व्यक्ति को अपने सत्कर्मों का बड़ा अभिमान होता है। यही तो हमको बांध के रखता है। और निर्द्वंद्वम, ये दो बातें स्पष्ट समझ लो। निर्द्वंद्व का तात्पर्य है, यह जगत जो है इसमें द्वंद्व यह स्वाभाविक है, आप उनको मिटा नहीं सकते। ऐसा ही है, दिन रात, लाभ हानि, दोस्त दुश्मन, जन्म मृत्यु, स्वास्थ्य रोग, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये ऐसा ही। तो क्या करें? स्वीकार करो। आपने बहुत बड़ी छलांग मारी है अध्यात्म में, कि हम क्या करते हैं, ये द्वंद्वों को तोड़ना चाहते हैं। तो कहीं जीत गए थे, हा हा, फिर हार गए थे, हु शुरू हो गया।
इसीलिए निर्द्वंद्वम ये अपना स्वरूप है महाराज। बाकी अपने स्वरूप की कहानी कल, आखिरी दिन है ना, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।